अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा नंबर 3 वेरिएशंस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वेरिएशन का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का वो है रेशियो। जी, हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है रेशियो को और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप टॉपिक को देखा करें कि हमारा जो एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेशियो है इस एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि रेशियो क्या है, ये इसका यूज़ किस तरह करना है और इसका मीनिंग क्या है। देन आप लोग जो है वो क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट किया करें। फिर जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप मेथड पर फोकस किया करें कि इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, इसका क्या सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो जब इस तरह आप अपने माइंड को सेट आउट करते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर लेते हैं। और अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह जो है अपने माइंड को आपने सेट कर लेना है। देन आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस की तरफ जाना है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। टॉपिक जो है वो रेशियो है और टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा वो है व्हाट इज़ रेशियो। जी, हम सबसे पहले देख लेते हैं जी रेशियो क्या है। सबसे पहले उसने डेफिनेशन में लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप। ये इम्पोर्टेंट बात है कि दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान रिलेशनशिप है लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज़ एक ही टाइप की हैं, ठीक है, इज़ कॉल्ड रेशियो। ये हमारी जो है वो डेफिनेशन है। उसके बाद रेशियो से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जी। फर्स्ट वो कहता है कि रेशियो जो है वो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं हम, ठीक है। एंड सेकंड वो कहता है रेशियो जो है उसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन से हम रिप्रेजेंट उसे कर सकते हैं रेशियो का फार्मूला यूज़ करते हुए। और थर्ड बात वो कहता है कि जब हम दो नंबर्स की रेशियो लेते हैं तो हम उनमें जो है दोनों में कंपैरिजन होता है, उन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो उनका यूनिट सेम होना चाहिए व्हेन दे हैव सेम यूनिट, ठीक है। तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी, रेशियो फाइंड करनी है दो चीज़ों के दरमियान, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उनका यूनिट सेम है। अगर उनका यूनिट सेम नहीं है तो आप क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आपको पहले देखना होगा कि यूनिट सेम नहीं है तो मुझे उन दोनों की यूनिट्स को सेम करना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले यूनिट को सेम करेंगे देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक का पॉइंट आउट है कि हाउ टू राइट इट, हम रेशियो को किस तरह लिख सकते हैं। तो पहली बात कि अगर कहता है इफ़ ए एंड बी टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड की, देन वी कैन राइट ए रेशियो बी सिंस बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि जी अगर दो चीज़ें हैं जिनको हम ए और बी कह देते हैं तो इन दोनों के दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो का सिंबल जो है वो इस तरह है, ठीक है। इस तरह हम राइट आउट करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद हमने रेशियो में तो लिख दिया और हमने एक बात और कही कि हम इसे फ्रैक्शन में एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। वो किस तरह, तो ये चीज़ जो है वो इक्वल होगी ए डिवाइडेड बाय बी, इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इफ़ अ बॉक्स कंटेन 6 रेड मार्बल एंड 4 ब्लू मार्बल्स, द रेशियो ऑफ रेड मार्बल टू ब्लू मार्बल इज़ 6:4। इसमें जो बात है फर्स्टली कि पहली बात हो रही है 6 मीन टू से रेड मार्बल्स की, देन बात हो रही है ब्लू मार्बल्स की। तो ये आपने रिमेंबर रखना है कि जिस चीज़ की पहले बात हो रही है उसकी तादाद हम फर्स्ट लिखेंगे, देन हम सेकंड पे ब्लू मार्बल्स लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अगर आप लोगों ने रेशियो लिखनी है तो आप इस तरह राइट आउट करेंगे 6:4 एंड ये इक्वल है फ्रैक्शन के 6 डिवाइडेड बाय 4 मीन टू से हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला में वो कहता है कि हम इस तरह लिख सकते हैं रेशियो को, ठीक है। और जो हमारा 6 है वो है इंसिडेंट और जो हमारा 4 है वो है कॉन्सिक्वेंट। इसका मीनिंग है कि जो 6 है वो जो है बिफोर मीन टू से जिस चीज़ की पहली बात हुई है वो हम पहले लिखेंगे और जिस चीज़ की बाद में क्वेश्चन में बात हुई है वो हमारा है कॉन्सिक्वेंट आफ्टर,
ठीक है, आप इस तरह जो है ऐसे समझ सकते हैं इनवर्स को। जैसे मैंने यहाँ भी बात की है कि अगर बॉक्स में जो है वो रेड मार्बल की पहले बात हुई है तो हमने उसकी तादाद लिखी है, और देन ब्लू मार्बल्स की बात हुई है तो हमने 4 लिखा है। तो ये था रेशो को राइट करने का तरीका। ठीक है, अब हमने राइट आउट करना सीख लिया है रेशो को। रेशो का क्या मकसद है, दो चीज़ों के साथ उसका कंपैरिजन है। ठीक है, जैसे हम रेशो कह रहे हैं और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये देखते हैं। यहाँ पे जी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वो कहता है जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने रेशियो में राइट करना है, और देन हमने बताना है कि रेशियो जो है वो इक्वल है फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे और फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब उन्होंने जिस वैल्यू की रेशियो दी है उस वैल्यू को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जी, कहते हैं एक तो 750 प्राइस है, दूसरी जो है वो 1250 है। इन दो वैल्यूज़ अब उन्होंने दी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की उन्होंने रेशो कहा है। तो सबसे पहले जी रेशो ऑफ 750 टू रेस 1250 हम राइट आउट करेंगे कि जो रेशो है वो 750 से टू 1250 है। ठीक है, तो इसे राइट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि हम इसे इस तरह राइट आउट कर सकते हैं। राइट आउट कर लिया हमने। राइट आउट करने के बाद जी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने कहा कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लेके आनी है, तो हमने जो है डिवीजन में लिखा है इसे। तो क्वेश्चन में हमारे पास टर्म आई है 750 डिवाइड बाय 1250। इसको इजी फॉर्म में लेके आना होता है, तो आप लोग जिस टेबल पे से डिवाइड कर सकते हैं उस पर करना है, तब तक डिवाइड आउट करना है, मतलब कटिंग करना है ऊपर नीचे, जब तक हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू ना आ जाए और वो वैल्यू अब दोबारा जो है उसे हम कटिंग ना कर सके। इस तरह मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये 0 तो 0 से कटिंग हो गया। उसके बाद उनके पास ये दो टर्म बच जाती हैं। ये दोनों टर्म्स का लास्ट डिजिट आप लोगों ने देखना है किस टेबल पर कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों का लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, और ये 5 के टेबल पर ही कटिंग होगा। अगर आप सिंपली देखें कि मैं इसे 5 पे कर रही हूँ, 5 1s are 5, और बाकी कितने बच जाते हैं 7 में से 2 कैरी में इधर ले गई हूँ, तो यहाँ पे 25 बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 5 5s are 25। ठीक है, और नीचे मैं कर दूँ 5 2s are 10, 2 कैरी एंड 5 5s are 25। ठीक है, 15 और 25 आ गया। अब मैंने देखना कि ये दोनों डिजिट्स जो हैं दोबारा 5 के टेबल पे कटिंग हो सकते हैं। लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25। अब आप लोग देखेंगे 3 और 5 अब ऐसे किसी टेबल पर कटिंग नहीं होंगे जो कि सेम हो, मीन टू से दोनों डिजिट एक टेबल पर ही कटिंग होने चाहिए, तभी हम कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए 3 3 पे ही जाता है और 5 5 पे ही जाता है। इसका मतलब ना तो हम इसे 5 से कटिंग कर सकते हैं, ना 3 से, ना किसी और टेबल पे, क्योंकि 3 भी अपने आप पे ही जा रहा है और 5 भी। हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है इसकी, वो जो है 3/5 है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद आप लोगों ने दोबारा इसे जो है वो रेशियो में लिख देना है। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। और एक बात कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें जो दोनों वैल्यू थी वो एक ही टाइप की थी और उनका यूनिट भी सेम था, इसलिए हमने इजीली उसे इस तरह सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। इसमें जी उन्होंने जो फर्स्ट वैल्यू दी है वो मिनट्स में है, जो सेकंड वैल्यू दी है वो सेकंड में है, जो थर्ड वैल्यू दी है वो हॉर्स में है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज़ की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि जो यूनिट्स हैं तीनों वैल्यू के वो सेम हों। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। कहता है सिंस 1 मिनट
इक्वल होता है 60 सेकंड के। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं देन वो कहता है 27 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी 27 मिनट मल्टीप्लाई 30 सेकंड, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, पहले सबसे हम फर्स्ट वैल्यू की बात करेंगे। फर्स्ट वैल्यू में हमने क्या किया कि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने जो पहली वैल्यू है हमारी उसे सेकंड में कर लेना है, क्योंकि इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ भी सेकंड है, उसका यूनिट सेकंड है, तो हमें 27 का भी यूनिट जो है वो सेकंड में चाहिए। तो उसे मैं सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं 27 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारे मिनट्स जो हैं वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे जो मिनट्स हैं वो सेकंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जी हमारी जो 30 सेकंड थी वैल्यू उसे जो है ऐड कर दिया, इसमें ऐड किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारी जो गिवन फर्स्ट वैल्यू थी वो हमारी सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। आप लोगों ने जो है वो छोटे से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये दो वैल्यू थी और इन दोनों का जो यूनिट था वो डिफरेंट है, एक का मिनट है एक का सेकंड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है जी, जो छोटा यूनिट है वो सेकंड है, तो मुझे पता है मैं मिनट्स को जो है वो इजीली सेकंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने जो है वो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास जो मिड में डॉट था, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, तो इनको किस तरह सोल्व आउट करना है ये यहाँ पे मेथड जो है वो लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इस तरह इसे सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारी जो फर्स्ट वैल्यू वो तो आंसर आ गया सेकेंड में। जो नेक्स्ट वैल्यू है जी 1 और इसको भी आप लोगों ने सेकेंड में कर लेना है। तो 1 घंटे में जो है सेकेंड होते हैं, मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट्स को मैंने करना है सेकंड में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो मैं 60 से इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब मेरी जो दोनों वैल्यू गिवन थी जिनकी मैंने रेशो फाइंड आउट करनी थी, वो दोनों वैल्यू जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मेरी ये है और सेकंड वैल्यू मेरी ये है। अब इन दोनों में मैंने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो ऑफ 27 मिनट 30 सेकंड टू 1 हो तक हमने रेशो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू थी उसका आंसर आया था 1650, तो इसकी रेशो होगी 3600 में। दोनों की रेशो में इंटू से हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कटिंग कर लेना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया। किस तरह करना है जी, 1650 डिवाइडेड बाय 3600। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये बड़ी वैल्यू है, आप कैसे देखेंगे किस पे डिवाइड हो रही है। सबसे पहले आप लोगों ने 0 से 0 को कट कर लेना है। अब आप देखिए लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो ये तो 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपने देखना है 360 भी क्या 5 के टेबल पे जा रहा है, तो हमारा जो 360 है वो हमारा 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखने के बाद आपने इनको कटिंग कर लेना जी। 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, क्योंकि यहाँ पे 16 है, 15 और एक कैरी चला गया तो ये भी 15 बन गया, जिसकी वजह से मैंने इसलिए कटिंग कर लिया। इसके बाद जी आपने देखा 5 7 ज़ार 35 और इसमें से जो एक बचा है वो इधर कैरी हो गया, ये 10 बन गया, तो 5 2 ज़ार 10। अब आपने कहा कि ये किस टेबल पे जाएगा, तो जाएगा 3 पे। आपने देख लेना क्या ये भी वैल्यू 3 पे जाती है कि नहीं, मतलब 3 पे डिवाइड होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें ये भी हो जानी है 3 पे डिवाइड। किस तरह, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 एंड एक कैरी एंड 3 4 ज़ार 12। तो इस तरह आप लोगों ने डिवाइड करना है। अब देखें हमारे पास एक वैल्यू 11 है, दूसरी 24 है, तो अब इन दोनों को हम जो है वो डिवाइड नहीं करते, किसी एक ही टेबल पे ये डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 11 जो है 11 और 11 के टेबल पे ही जाएगा, और जो 24 है वो तो 2 के टेबल पे चला जाएगा। लेकिन कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे दोनों डिवाइड हो जाए, मतलब अगर 11 पे फर्स्ट वैल्यू हो रही है तो 24 जो है वो 11 पे डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं हम इन्हें नेक्स्ट जो है वो सोल्व आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इजी फॉर्म है, इससे इजी फॉर्म नेक्स्ट नहीं आ सकती, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये इजी फॉर्म है, इसे हमने रेशियो में लिख दिया तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है,
जी, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। इसमें उसने कहा कि 41 ग्राम किलोग्राम एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2 किलोग्राम डॉट 750 ग्राम। मतलब ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, अब इनमें हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि दोनों वैल्यूज़, जो हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके यूनिट सेम हैं या नहीं। अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू तो किलोग्राम में है, सेकंड वैल्यू किलोग्राम और ग्राम में है। तो हमने सबसे पहले जो है देख लेना है कि दोनों वैल्यू के यूनिट सेम हैं या नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने देखना है कि कौन सा यूनिट इन दोनों यूनिट में से छोटा है। अब देखिए, किलोग्राम जो है वो ग्राम से बड़ा है, मतलब ग्राम जो है वो एक छोटा यूनिट है। और 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में आपने देख लेना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, और ये चेक करने के बाद आप लोगों ने जो है दोनों अपनी वैल्यूज़ को ग्राम में कर लेना है। ठीक है, एक यूनिट में करना है और वो यूनिट जो है आपने छोटा लेना है कि छोटे में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। जैसे मैंने यहाँ पे जी 4 kg था फर्स्ट वैल्यू, और उस 4 kg को मैंने ग्राम में कर लिया। किस तरह किया, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसे आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी वैल्यू जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो किलोग्राम से ग्राम में चली गई है। यहाँ पे आप देखें किस तरह की है जी, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन थी उसे आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई किया। और 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। आपकी जो सेकंड वैल्यू है उसमें एक जो यूनिट है वो किलोग्राम है, दूसरा ग्राम है, और आपने एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे जी, किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, और देन आपने प्लस कर दिया, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आ गया प्लस और 750 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का 2 kg जो है वो तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद आप लोगों ने उसे प्लस कर दिया 750 से। 750 से प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, यानी कि हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो भी ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। अब जो फर्स्ट वैल्यू थी जिसे हमने जो है वो ग्राम में कन्वर्ट किया था वो है थ्रू 4000 टू 2750 ग्राम तक हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अब रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज़ को रेशो में लिख लेंगे। रेशो में लिखने के बाद जी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा उसे, और इसके बाद आपको पता है हमने जो है वैसे कटिंग करना होता है दोनों वैल्यूज़ को एक ही टेबल पर। तो यहाँ पे उन्होंने कटिंग किया तो हमारे पास 16/11 आंसर आया। जो छोटी वैल्यू हमारी लास्ट आई है वो 16/11 है, और इसे हम रेशो में इस तरह लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है रेशो के। सिर्फ आप लोगों ने माइंड सेट करना है अपने यूनिट्स का कि दोनों वैल्यूज़ के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उन्हें किस तरह कन्वर्ट करना है, छोटे से छोटे यूनिट में हमने उसे कन्वर्ट करना होता है, वो किस तरह करना है। और कन्वर्ट करने के बाद जी क्वेश्चन सोल्व करना है, और सोल्व करना बहुत ईजी है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया जी, सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन था गिवन उसके यूनिट्स जो थे वो सेम नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि छोटा यूनिट कौन सा है, ग्राम, तो हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया, किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया जी। करने के बाद हमने क्या कहा कि दोनों वैल्यूज़ जब हमारी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू ग्राम में चेंज हो गई है तो अब हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे यूनिट सेम हो गए। सेम होने के बाद आप लोगों ने इसी मेथड से जो है वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स की क्लास है हमारी, और उसमें से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। हमने बॉयज़ की रेशियो फाइंड आउट करनी है जी। सोल्यूशन है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें कि बॉयज़ कितने होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, उसने कहा 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हुए 60, और गर्ल्स कितनी हैं 25, और जब हम 60 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास में बॉयज़ कितने हैं, 35 बॉयज़, ठीक है। अब हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ की। कहता है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ से टोटल स्टूडेंट तक हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले बॉयज़ लिखा है, बॉयज़ की कितनी तादाद है 35 एंड टोटल स्टूडेंट हैं 60। इन दोनों में रेशो
फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास है 35:60। अब हमने देख लेना है दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो किस टेबल पे कटिंग हो रही हैं। 5 7s आर एंड 5 1s आर एंड 5 2s आर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई रेशो बॉयज़ से टोटल स्टूडेंट्स तक। नेक्स्ट पार्ट है जी बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ से गर्ल्स तक रेशो फाइंड करो। तो आपने सिंपली लिखना है बॉयज़ की वैल्यू 35 है, गर्ल्स की जो है वो 25 है, और ये दोनों वैल्यूज़ जो 35/25 हैं ये किस टेबल पर कटिंग हो रही हैं, तो ये 5 पे कटिंग हो रही हैं। तो हमारा इजीली आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 2 क्वेश्चन है हमारा। इसमें उसने कहा कि अगर हमारे पास 3 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y, तो अपनी रेशो फाइंड करनी है x रेशो y। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जी गिवन इक्वेशन है ये। तो आप देखें जी इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जी लेफ़्ट साइड पे उन्होंने 3 हमें बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब 3 जो है जो ब्रैकेट वाली टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने मल्टीप्लाई कैसे करना जी, 3 4s आर 12x माइनस 5 3s आर 15y मल्टीप्लाई हो गया। और जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म है वो है 2x - 7y। ठीक है, आपने क्या करना है जी, x और y की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने x वाली टर्म पहले एक साइड पे कर लेनी है जी। 12x माइनस 2x, ये 2x जो है ये लेफ़्ट साइड पे जब आया तो इसका साइन चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारे पास था 7y, और ये 15y जो है ये राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें y वाली टर्म और हमने x वाली टर्म जो है वो कंबाइन कर ली। अब हम इन्हें जो है वो नेक्स्ट सोल्व कर सकते हैं। मिनटू से इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 जो है वो माइनस हो जाएगा तो 10y 10x, और y की टर्म्स को जब हम प्लस माइनस करेंगे 15 में से 7 निकालेंगे तो 8y। ठीक है, अब जी नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास x और y की टर्म्स बन गई। यहाँ पे हमारे पास 10 के साथ x है। ठीक है, और जो 10 है वो 8 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डिवाइड होगा 10, 8y के साथ 10 डिवाइड हो गया, यहाँ पे x रह गया। अब यहाँ पे देखें जी ये जो y है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये x के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a डिवाइडेड बाई 10 रह जाता है। अब हम 8 और 10 को जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ये 2 के टेबल पर कटिंग होते हैं, दोनों ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से 2 4s आर 8 एंड 2 5s आर 10। तो ये हमारे पास डिवाइड हो गए। यहाँ पे देख लें ये हमारी लास्ट टर्म बनी। अब उन्होंने कहा था जी x रेशो y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया था ना हमारा आंसर, हमने इसे रेशो में कन्वर्ट कर लिया। x रेशो y हम लिख सकते हैं इसे, और 4 रेशो 5 लिख सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो है जी x रेशो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो बहुत ही ईजी मेथड था, सिर्फ हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना था और x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू लेके आनी थी ताकि हम उन्हें रेशियो में लिख सकें। तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उसने कहा इफ़ द रेशियो, अगर रेशियो 3x + 1 6 + 4x इन दोनों टर्म्स के दरमियान रेशियो है, और उसने कहा एंड, और रेशियो है 2:5 आर इक्वल, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। ये बात उसने क्वेश्चन में कह दी है। ठीक है, कहने के बाद उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे लिए जो सोल्व करना है वो इजी हो जाता है। तो जब हम इस वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 6 + 4x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट जो टर्म होती है उसे पहले आपने लिखना है, देन डिवाइड और सेकंड टर्म को लिखना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं ये देख लेना है। देखिए यहाँ पे राइट साइड पे भी डिवीजन में वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे भी डिवीजन में है, और जो राइट साइड में है उन वैल्यू में से जो 5 डिवाइड हो रहा है वो इधर आके इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 है और ये टर्म जो डिवाइड हो रही है यहाँ पे ये वाली टर्म ये इधर आके जी मल्टीप्लाई हो गई। तो सिंपली हमने जो है वो इस तरह लिखा है इस टर्म को। तो अब नेक्स्ट देखें जी 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15x प्लस 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल है 2 6 ज़ार 12 एंड प्लस 4 2 ज़ार 8x। ये टर्म इस तरह नेक्स्ट सोल्व होगी जी, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए जी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो x वाली टर्म है वो एक साइड पे ले आनी है, या तो राइट साइड पे ले जाएं या लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। यहाँ पे जी मैं करती हूँ 15x है और यहाँ पे राइट साइड पे था 8x, तो इधर आके साइन चेंज कर दिया इसने, 8x हो गया जी। यहाँ पे 12 था और ये जो 5 है इसका साइन चेंज हो गया राइट साइड पे जाके। तो यहाँ पे जब हमने x वाली वैल्यूज़ को दोनों को सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस एंड 15 माइनस 8, 12 में से 5 निकाले तो 7x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट जी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 7 डिवाइडेड बाय 7, x के साथ जो वैल्यू है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ये कटिंग हो गया आपस में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। तो सिंपली हमने रेशियो को यूज़ करते हुए जी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें उसने कहा इफ़ a रेशियो b इज इक्वल है 7 रेशियो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस a 5a। अब दो टर्म्स उन्होंने दी हैं, तो उनका क्या मतलब है कि उन्होंने हमें a रेशियो b की वैल्यू गिवन दे दी है। उन्होंने कहा अगर आप लोगों को a और b रेशियो की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की। देखिए अब सॉल्यूशन में उन्होंने हमें गिवन वैल्यू जो है a डिवाइडेड b की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन क्वेश्चन में दे दी है, और हमने फाइंड करनी है इस वैल्यू की, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमने अब हमारे पास a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, हमारे पास a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है, तो हमने इस पूरी टर्म को जो है वो b से डिवाइड कर देना है। 3b डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 7b डिवाइडेड बाय b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को हमने क्या किया जी, b से डिवाइड कर लिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे b से कटिंग हो गया, और जो ये टर्म थी ना a डिवाइडेड बाय b एंड a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे हम जो है गिवन वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमने वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है लास्ट। इस टर्म के बाद क्योंकि यहाँ पे b कटिंग हो गया, हमारे पास 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और 7 आ गया, और जो ये टर्म है यहाँ पे हमने a और b की वैल्यूज़ पुट की 7/6। आपको पता है गिवन हमारे पास था a रेशियो b जो इक्वल है 7 रेशियो 6 के। तो जब हमने a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू पुट करनी है तो वो होगी 7 डिवाइडेड बाय 6, तो वही वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद जी उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 7 3 ज़ार, सबसे पहले 7 3 ज़ार 21 एंड 7 5 ज़ार 35। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने यहाँ पे जी दोनों टर्म जो हैं इनमें एलसीएम आ रहा है, नीचे वाली टर्म में भी एलसीएम लेना है, तो आपने क्या करना है जी दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेना आता है आप लोगों को। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी है 21/6 प्लस 3, तो 3 के नीचे 1 है। अब 6 और 1 का जो एलसीएम है वो 6 है, 6 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास 1 आंसर आता है। 121 प्लस 6 को 1 पे डिवाइड करो तो 6 6 3 ज़ार, तो यहाँ पे आप लोगों ने जी 21 एंड 18 को प्लस कर लेना है और डिवाइड करना है 6 पे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। b के साथ 5b है, क्वेश्चन में जो गिवन है 5b है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
इस क्वेश्चन में यहाँ पे 5b है और मैंने सोल्यूशन में b के साथ 3 यूज़ किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 5 यूज़ करना है। यहाँ पे 5 है, 5 एंड 5 ठीक हो गया। यहाँ पे जी 5 आना है। जब 6 5 से मल्टीप्लाई होगा इन एलसीएम तो यहाँ पे 30 आएगा, 30 आएगा और 30 और 21 को प्लस करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाई 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 6। तो फिर उन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी 51 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, इसके नीचे एक और बटा था, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो है वो उलट जाती है, यानी इस तरह यहाँ पे वैल्यू उलट जाती है नीचे वाली 6/7 और 6 से कटिंग और हमारे पास 51/7 आंसर आ जाता है इस टर्म का। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि इस टर्म का आप लोगों ने आंसर फाइंड करना है। यहाँ पे 5b है, तो 5b को लिख के आप लोगों ने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।